वरुणानां शंखानां दशानां छन्दसमपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्मीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्य विहारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर उद्भत्ति से संहार कारणीं कलेशाणीं सर्वश्रेष्ठ करी सीताम न तो अहिम राम वल्लभाम इन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मा आदि देवासुरा यदि सत्वात्मशय शकलम रज्जो यथा ही ब्रह्मा यदि पात्पलम्बेक में भी भवाम्बोधि स्थिरशावतां वंदे अहिम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम नाना पुराण निगमागम सम्मदम यद रामायणे निगदितं कजंतो अपि स्वान्ताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महाशायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम गजानन भूतगणा सेवितं कपित्त जम्बुफलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम सानंदमानंदवने वसंतम आनंद कंद महत पाप वृंदम वाराणीशनाथम मृणाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये मूकं करोति वाचालं पंगुलंघते गिरं यति कृपातहिं वन्दे परमानन्दमाधवं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते जपाकुसुम सकांसम काश्यपेयं महाधृतुं तमोर सर्वपापहूनं प्रत्वास्मि दिवाकरम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे बोलो गुरुदेव महाराज की। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए हूँ अधम आधीन असरण अवसरण में लीजिए खा रहा हूँ गोते भव सिंधु के मझधार में आसरा कोई ने अब संसार में मुझ में जप तप न साधना और नहीं कुछ ज्ञान है निर्लज्जता है एक बाकी सब अभिमान है पाप बोझों से लदी नैया भंवर में आ रही है नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्द डूबी जा रही है आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं हर जगह मंजिल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी पार करना या निकरना पार करना या निकरना दोनों मर्जी आपकी है मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक सकल विघन व्यापै नहीं तेहि राम सुकृपाम बिलो कहीं जेहि जिस सरिता सागर महु जाई यद्यपि ताहि कामना नाही तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए धर्मशील पही जाई सुभाई गुरु गृह मु गए रघुराई अल्प काल विद्या सब आई सुनहि विमुक्त बिरते अरु विषयी लयई भगति गति सम्मति नई प्रार्थना नाथ से मेरी यही कहीं माया में भूल ना जाऊं तुम्हें
निज भाग्य चाहे जहां मैं रहूं, सुख में दुख में नित्य ध्याऊं तुम्हें। अवलंबन होवे और मेरा, अपना सर्वस्व बनाऊं तुम्हें। इस दास में भाव का बोध खुले, जहां देखूं वहां नाथ पाऊं तुम्हें। प्रार्थना नाथ से मेरी यही, कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश। भगवान ने कहा, ऐसे अधम मनुज खल कृत्युग त्रेता नाय। ऐसे नीच दुष्ट मनुष्य सतयुग त्रेता में नहीं होंगे, द्वापर में कुछ होंगे और कलयुग में झुंड के झुंड होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। भैया भरत, परहित दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, और परपीड़ा सम नहीं अधमाई। और दूसरे की पीड़ा देने के समान, दूसरे को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता अर्थात कोई पाप नहीं। भरत, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहो तात जानी गोविद नर। हे तात, मैंने समस्त पुराणों और वेदों का निर्णय निश्चय सिद्धांत मैंने तुमसे कहा, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। भरत, नर शरीर धरी जे पर पीरा। मनुष्य का शरीर धारण करके जो दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं, जो दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, कर रही ते सही महाभव वीरा। उनकी जन्म मृत्यु के महान, उनको जन्म मृत्यु के महान उनको संकट सहने पड़ते हैं। भरत, करहि मोह बश नरहे अज्ञान। मनुष्य अनेकों मोह के वश में होकर के पाप करते हैं, और इसलिए वो स्वार्थ परायण होते हैं, इसलिए उनका परलोक भी नष्ट हो जाता है। हे भाई भरत, मैं उनका काल रूप हूं, भयंकर मैं उनका काल हूं, और शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार फल देने वाला हूं। हे भरत, ऐसा विचार करके जो परम सयाने परम चतुर हैं, वे संसार के प्रभाव को दुख रूप समझ करके मुझे ही भजते हैं। अस विचार जे परम सयानी, भजहि मोहि संसृत दुख जानी। इस संसार रूप को दुख रूप समझ करके वे हमें ही बचते हैं। भरत, त्यागई कर्म शुभाशुभदायक। इसी से वे शुभ अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग करके देवता मनुष्य मुनियों के स्वामी मुझे ही भजते हैं। भरत, संत असंतन के गुण भाखे, जिन पर भव जिन लखी राखे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, हे भरत, वे जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। भरत, सुनहु तात माया कृत,
गुण और दोष अनेक, हे तात भरत माया के बने हुए अनेकों गुण दोष होते हैं। अनेकों गुण दोष हैं, माया के बने हुए हैं और इनकी वास्तविक कोई सत्ता नहीं है। और विवेक गुण इसी में है कि वे दोनों न देखे जाएं, देखना ही अविवेक है। श्री मुख बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेमन हृदय समाई। भगवान के मुख से ये वचन सुन करके सब भाई हर्षित हो गए। उनके हृदय में तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रेम समाता नहीं है। भाइयों के हृदय में प्रेम समाता नहीं है। भगवान के मुख से वचन सुन करके करही विनय अति बारही बार, लिखा है तुलसीदास जी ने, बार बार तीनों भाई विनती करते हैं। हनुमान जी के हृदय में बहुत अपार हर्ष है। तो रघुपति निज मंदिर गए, भगवान श्री राम जी अपने महल में फिर गए। यही विधि चरित्र करत नित नए, इस प्रकार वो नए नित्य चरित्र करते हैं। बार बार नारद मुनि आवई, अब नारद मुनि बार बार अयोध्या में आते हैं पुण्य और चरित्र पुनित राम के गावे और पवित्र श्री राम जी के आकर के श्री राम के चरित्रों को गाते हैं। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, यही विधि चरित्र करते नित नए। बार बार नारद मुनि आवई, चरित्र पुनीत राम के, भगवान श्री राम जी के पवित्र चरित्रों को भी गाते हैं। नित नव चरित देखी मुनि जाहि, और ब्रह्मलोक सब कथा कहाँ। नित्य नारद मुनि अयोध्या में आकर के भगवान के चरित्रों को देख करके जाकर के ब्रह्मलोक में जाकर के वो कथाएं कहते हैं। सुनि विरंचि अतिशय सुख मानी, और ब्रह्मा जी सुन करके बहुत सुख मानते हैं और कहते हैं, पुनि पुनि तात करहु शुभ गुण गाने, कि हे तात नारद जी बार बार भगवान के गुणों को गान करिए। सनकादिक नारद ही सराहई, अब सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे ब्रह्म निरत हैं, यद्यपि वे मुनि ब्रह्म निरत हैं, बार बार नारद जी की सराहना करते हैं, बार बार नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि ये मुनि सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं। सुनि गुण गाने समाधि विसारी, सुनि गुण गान, भगवान के गुणों को सुन करके वो समाधि भूल जाते हैं, वो ब्रह्म समाधि भूल जाते हैं। भगवान के गुणों को सुन करके सादर सुनई परम अधिकारी, और वो सनकादि मुनि आदर परम अधिकारी आदर पूर्वक कथा को सुनते हैं। वे आदर पूर्वक भगवान की कथा को सुनते हैं। सनकादिक नारद ही सराहई, नारद जी की सनकादि श्रेष्ठ मुनि है, सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि ब्रह्मनिष्ठ हैं, भगवान के गुणों को सुन करके ब्रह्म समाधि जो थी वो भूल गए, और वे परम अधिकारी हैं, आदर पूर्वक कथा सुनते हैं, वो श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रत तिनके ही पाषाण।
तुलसीदास जी कहते हैं सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पूर्व भी ध्यान यानी ब्रह्म समाधि छोड़ करके राम जी के चरित्र सुनते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्मनिष्ठ ध्यान छोड़ करके ब्रह्म समाधि छोड़ करके भगवान को चरित्रों को सुनते हैं। जे हरि कथा न करही रति तिनके ही पाषाण। जो भगवान की कथा में प्रेम नहीं करते हैं उनके हृदय पत्थर के समान है। एक बार रघुनाथ बुलाए गुरुदुजपुर वासी सब आए। बैठे गुर मुनि अरदुज सजन बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। भगवान के बुलाए हुए बैठे गुरु मुनि और दुज सज्जन। और जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सज्जन यथा योग्य बैठ गए तब भक्तों को जन्म मरण से मिटाने वाले भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले कि सुनो शकल पुरजन मम्बानी। हे समस्त नगर निवासियों मेरी विनती सुनो, मेरे वचन सुनो, मेरी बात सुनो। कहूँ न कैछु ममता उरियानी। और मैं ये बात मैं अपने हृदय में कुछ ममता ला करके नहीं कहता हूं, ना नीति की बात कहता हूं, ना कुछ प्रभुता ही है। सुनो करो जो तुम्हें इसलिए संकोच और भय छोड़ करके ध्यान दे करके मेरी बात सुन लो, फिर जो तुम्हें अच्छा लगे उसके अनुसार करो। एक बार रघुनाथ बुलाए गुरु दुजपुर वासी सब आए। बैठे गुरु मुनि और दुज सज्जन बोले वचन भगत भव। भक्तों को भय को से छुड़ाने वाले, जन्म मृत्यु के से छुड़ाने वाले श्री राम जी बोले कि हे सभी अयोध्यावासी सुनिए, मेरी बात सुनिए। कहूँ न कुछ ममता, और मैं अपने हृदय में कुछ ममता ला करके बात नहीं कहता, न मैं नीति की बात कहता, न कुछ मोह प्रता। सुनो करो जो तुम्हें सुहाई, इसलिए तुम प्रभुता ही है, इसलिए तुम भय संकोच को छोड़ करके मेरी बात सुन लो और फिर तुम्हें जो अच्छा लगे वही करना। सोई सेवक प्रियतम मम सोई। वही मेरा सेवक है, आप सभी को बता रहा हूं, वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रियतम है, वो जो मेरी आज्ञा माने। मम अनुशासन माने जोई, जो मेरी आज्ञा को माने। जो अनीति कछु भाषो भाई। भगवान कहते हैं भाइयों, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहता हूं तो मुझे भय छोड़ करके बेखटक मुझे रोक देना। ये बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, देवताओं को भी दुर्लभ है। ग्रंथों ने भी कहा है कि ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वार, ये सभी साधनों का धाम है, ये मोक्ष का दरवाजा है। और जिसे इसे पाकर जिसने परलोक न बना लिया, संवार लिया, पाई न जेहि परलोक समारा। इसको पाकर के इस जिसने परलोक न संवार लिया, सो परत्र दुख पावई। वह
परत्र यानी परलोक में दुख पाता है और सिर पीट पीट करके पछताता है। अपना दोष न समझ करके काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। काल कर्म ईश्वर पर झूठा दोष लगाता है। सोई सेवक प्रीतम मम सोई मन अनुशासन माने जो। मेरी जो आज्ञा को माना है भगवान कहते हैं। मैं नीति की बात नहीं कहता हूं हे भाई, और यदि मैं कुछ कहता हूं तो मुझे भय छोड़ करके मुझे रोक देना। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है। सब ग्रंथों ने गाया है कि ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। ये साधनों का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है, और इसको पाकर जिसने परलोक न बना लिया सो परलोक में दुख पाता है, सिर्फ पीट पीट करके पछताता है। अपना दोष न समझ करके काल कर्म ईश्वर पर झूठा आरोप लगाता है, दोष लगाता है। यही तन कर फल विषय न भाई। भाइयों, नगर निवासियों, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस शरीर को पाकर के विषय भोग नहीं है। इस शरीर स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस जगत के भोग की बात ही क्या है, स्वर्ग का भी भोग भी बहुत थोड़ा है, अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर के विषयों में मन लगा लेते हैं, अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में लगा, वे मूर्ख अमृत के बदल करके विष ले लेते हैं। यही तन कर फल विषय न भाई। यहाँ इस जगत की बात स्वर्ग का भी, स्वर्ग स्वल्प अंत, छोटा सा जगत भोग की बात क्या, इस जगत की भोग की बात, स्वर्ग का भी भोग बहुत थोड़ा है, अंत में दुख देने वाला है। इस मनुष्य शरीर पाकर के विषयों में जो मन लगा लेते हैं, वे मूर्ख अमृत के बदले विष मांग लेते हैं। वे मूर्ख अमृत को बदल करके विष ले लेते हैं। भाइयों, ताही कबहू भल कहि न कोई। उसको कोई भला नहीं कहता है। और गुंजा अग्रसई परम मन खोई। जो पारस मणि को खो करके गुंजा यानी बदले में घुंघरूती ले लेता है, उसको कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। आकर चारी लक्ष्य चौरासी आकर जो निभ्रमत ये जीव अविनाशी जीव अखंड स्वेद जरायुध और जो 4 खानों की 84 लाख योनियों के चक्कर लगाता रहता है। भैया, यही तन कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल ये नहीं कि विषयों में मन लगा लो। इस जगत के भोग की बात का, स्वर्ग का भी स्वर्ग का भी भोग बहुत थोड़ा है, अंत में दुख देने वाला है। और नरतन उपाय विषय मन देई। मनुष्य शरीर पाकर के विषयों में जो मन लगा लेते हैं, वे मूर्ख क्या करते हैं, अमृत को बदल करके विष ले लेते हैं। अमृत को बदल करके विष ले लेते हैं। जो पारसमणि को खोकर के गुंगची ले लेता है, उसको कोई भला नहीं कहता है, बुद्धिमान नहीं कहता है। आकर चाहिए अविनाशी जी 4 लाख योनियों के
चक्कर लगाता रहता है। ये अविनाशी जीव जो है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, ये जीव 4 लाख योनियों में चक्कर लगाता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा। ये माया से, माया की प्रेरणा, माया का प्रेरणा, माया की प्रेरणा से ये काल कर्म स्वभाव गुण से घिरा हुआ, इनके बस में हुआ, सदा भटकता रहता है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमति ये जीव अविनाशी। ये अविनाशी जीव 4 लाख योनियों में चक्कर काटता रहता है। ये माया की प्रेरणा, काल कर्म गुण स्वभाव गुण से घिरा हुआ, इसके वश में हो करके भटकता रहता है। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हे। बिना कारण श्रेष्ठ हित करने वाले, स्नेह करने वाले कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। फिरत सदा माया कर प्रेरा। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव गुण से घिरा हुआ ये भटकता रहता है, उसमें बस में हो करके भटकता रहता है। और बिना कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले को ही दया करके उसे मनुष्य का शरीर देते हैं। बिना कारण स्नेह करने वाले किसी बिरले को ही मनुष्य शरीर देते हैं। नर तनु भव बारिधि कहूं बेरो। ये मनुष्य शरीर, ये मनुष्य शरीर जो है भवसागर से तारने के लिए जहाज है। ये मनुष्य शरीर नर तनु भव बारिधि कहूं बेरो। बेरो है, ये जहाज है मनुष्य शरीर भवसागर को पार करने के लिए। बहुत अच्छा है, जहाज है। सम्मुख मरुति अनुग्रह मेरो।